दोस्तों, आज हम ब्रह्मांड के शुरुआती रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। एस्ट्रोनॉमर्स ने लोफार लो फ्रीक्वेंसी एरे नामक एक शक्तिशाली रेडियो दूरबीन का उपयोग करके एक उल्लेखनीय खोज की है। उन्होंने आकाशगंगा समूह स्पार्क्स 1049 रेडियो एमिटर मिनी हेलो का पता लगाया है, जो लगभग 10 अरब साल पुराना है। ये अब तक खोजा गया सबसे दूर का मिनी हेलो है और ये हमें प्रारंभिक ब्रह्मांड में होने वाली प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। आप सोच रहे होंगे कि ये लोफर क्या है। घबराइए नहीं, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। लोफार का मतलब है लो फ्रीक्वेंसी एरे। ये एक बहुत ही खास और शक्तिशाली रेडियो दूरबीन नेटवर्क है। ये कोई एक बड़ा दूरबीन नहीं है, बल्कि कई देशों में फैले हुए 100,000 से अधिक छोटे एंटेना का एक विशाल समूह है। लोफर मुख्य रूप से कम आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का पता लगाता है। ये तरंगें आमतौर पर ब्रह्मांड में बहुत पुरानी और दूर की घटनाओं से आती हैं। इसकी खासियत ये है, यह 8 से ज्यादा यूरोपीय देशों में फैला हुआ है, जिससे यह एक बहुत बड़े क्षेत्र से सिग्नल इकट्ठा कर पाता है। अधिकांश रेडियो दूरबीनें उच्च आवृत्तियों पर काम करती हैं, लेकिन लोफर विशेष रूप से कम आवृत्तियों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये इसे ब्रह्मांड की ऐसी घटनाओं को देखने में मदद करता है जो अन्य दूरबीनों के लिए अदृश्य होती हैं, जैसे कि प्रारंभिक ब्रह्मांड से आने वाले संकेत। ये बहुत ही कमजोर और फैली हुई रेडियो तरंगों को पकड़ सकता है, जो अक्सर आकाशगंगाओं के बीच के खाली स्थान से आती हैं। खगोल विज्ञान में लोफार के कई महत्वपूर्ण उपयोग हैं। ये हमें ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों की घटनाओं को समझने में मदद करता है, जब ब्रह्मांड सिर्फ कुछ लाख साल पुराना था। उस समय के गैस और पदार्थ के वितरण को समझने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि हमने मिनी हेलो की खोज में देखा, लोफर आकाशगंगा समूहों में मौजूद ऊर्जावान प्रक्रियाओं जैसे कि ब्लैक होल जेट और आकाशगंगाओं के टकराव से निकलने वाली रेडियो तरंगों का पता लगाता है। यह अंतरिक्ष में मौजूद उच्च ऊर्जा वाले कणों, कॉस्मिक किरणों और ब्रह्मांडीय चुंबकीय क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो अभी भी खगोलविदों के लिए एक रहस्य है। लोफार पल्सर यानी तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे और अन्य पल भर में होने वाली रेडियो घटनाओं का भी अध्ययन करता है। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो लोफार एक क्रांतिकारी रेडियो दूरबीन है, जो हमें ब्रह्मांड के सबसे दूर और प्राचीन कोनों में झांकने की अनुमति देता है, जिससे हमें उसके विकास और उसमें होने वाली रहस्यमय प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है। क्या आपको पता है कि मिनी हेलो क्या होते हैं? मिनी हेलो, जैसा कि इनके नाम से पता चलता है, आकाशगंगा समूहों के केंद्र में पाए जाने वाले उच्च ऊर्जा वाले कणों जैसे इलेक्ट्रॉन और चुंबकीय क्षेत्रों के विशाल धुंधले बादल होते हैं। ये अदृश्य संरचनाएं रेडियो तरंगों का निष्कासन करती हैं, जिन्हें विशेष दूरबीनों से देखा जा सकता है। ये हेलो इतने विशाल होते हैं कि वे पूरे आकाशगंगा समूह को घेर लेते हैं। अब ये खोज इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इस मिनी हेलो की खोज कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, इनसे हमें प्रारंभिक ब्रह्मांड की झलक मिलती है। यह मिनी हेलो लगभग 10 अरब साल पहले का है, जिसका अर्थ है कि यह हमें ब्रह्मांड के शुरुआती चरणों में ले जाता है। उस समय ब्रह्मांड आज की तुलना में बहुत छोटा और डेंस था। दूसरा, मिनी हेलो का अस्तित्व बताता है कि ब्लैक होल जेट और कॉस्मिक टकराव जैसी ऊर्जावान प्रक्रियाएं प्रारंभिक ब्रह्मांड से ही आकाशगंगा समूहों के विकास को आकार दे रही थीं। तीसरा, ब्लैक होल जेट आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित विशाल ब्लैक होल अत्यधिक ऊर्जावान पदार्थ के जेट बाहर निकालते हैं। ये जेट आसपास की गैस और चुंबकीय क्षेत्रों के साथ बातचीत करके मिनी हेलो को शक्ति प्रदान कर सकते हैं। चौथा, कॉस्मिक टकराव का होना। जब आकाशगंगा समूह आपस में टकराते हैं
तो विशाल झटके पैदा होते हैं जो कणों को गति देते हैं और चुंबकीय क्षेत्रों को बढ़ा सकते हैं, जिससे मिनी हेलो बनने की संभावना और भी बढ़ जाती है। पांचवा, मिनी हेलो हमें ब्रह्मांड में चुंबकीय क्षेत्रों की उत्पत्ति और विकास को समझने में भी मदद करते हैं, जो एस्ट्रोनॉमी में एक महत्वपूर्ण रहस्य बना हुआ है। ये खोज इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे ब्रह्मांडीय पैमाने पर ऊर्जावान घटनाएं हमारे ब्रह्मांड को लगातार आकार दे रही हैं और ये भविष्य में ऐसी और भी प्राचीन संरचनाओं की खोज के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। क्या आप इन प्रक्रियाओं के बारे में और जानना चाहेंगे, जैसे कि ब्लैक होल जेट कैसे काम करते हैं,